तहसीलदार सदर साहब को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं और इससे ज्यादा बेहतर है कि मैं उनको बुलाऊं, आपकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रित करें कि गुनगुनाकर दर्द की चारागरी करता है वो, गुनगुनाकर दर्द की चारागरी करता है वो, लोग कहते हैं गजब की शायरी करता है वो, और तीरगे में रहने वाले उससे डरते हैं जनाब, अपने लफ्जों से या सबसी रोशनी करता है वो। कि हम लोग क्यों कहते हैं कि पराली न जलाई जाए? कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता नष्ट करे जब जले पराली, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता नष्ट करे जब जले पराली, शुद्ध हवा दूषित हो जाए वायु प्रदूषित करे पराली, शुद्ध हवा दूषित हो जाए वायु प्रदूषित करे पराली, वायु मृदा का क्षरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। क्या करती है ये पराली, या जब कोई ऐसी हम लोग खेत में जलाते हैं, कि ऑक्सीजन को कम करती है, कार्बन का बढ़ता प्रभाव है। ये कविता गंभीरता से सुनने वाली कविता है, आराम से सुने। कि ऑक्सीजन को कम करती है, कार्बन का बढ़ता प्रभाव है, तरह तरह के रोग बढ़ रहे, उपचारों तक का अभाव है, धुआं धुंध का यूं बढ़ जाना बड़ा भयावह दुष्प्रभाव है, और है सुधार का समय बहुत कम किंतु चेतना का अभाव है सुधार का समय बहुत कम किंतु चेतना का अभाव है, और वातावरण बहुत दूषित है, वातावरण बहुत दूषित है, आओ वातावरण बचाएं, वायु मृदा का क्षरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। एक चीज हम लोग जैसे सुनते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे हम अपनी जिंदगी तो जी ले रहे हैं, आगे देखा जाएगा। तो जो प्रकृति है वो भी हमें जवाब देती है। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना है होना है, तो प्रकृति कहती है कि मेरे पास कोरोना है। कोरोना सुना होगा, वो प्रकृति का मैसेज है कि हमारे पास भी ऐसे वायरस हैं, अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुनिएगा कि इसकी गलती उसकी गलती ये कहने का समय नहीं है। सब कहते हैं कि पड़ोसी जला रहा है इसलिए हम जला रहे हैं। इसकी गलती उसकी गलती ये कहने का समय नहीं है। ये कर देगा वो कर देगा ये कहने का समय नहीं है। अंधाधुंध हुआ है दोहन, धरती अब तक कहती आई, अंधाधुंध हुआ है दोहन, धरती अब तक सहती आई, ये उसकी अंतिम पुकार है, अब सहने का समय नहीं है। ये उसकी अंतिम पुकार है, अब सहने का समय नहीं है। और धरती को सीता कहते हैं। धरती का मिट्टी का एक नाम सीता होता है। प्रयोग देखिएगा आप सभी लोग अमित भाई, कि धरती को सीता कहते हैं, आओ सीता हरण बचाएं, वायु मृदा का क्षरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। और अंतिम बंद इसका है जो कोर्ट ने कहा कि अब हद हो गई है, कि न्यायपालिका ने भी माना अब हद बाहर बात हुई। न्यायपालिका ने भी माना अब हद बाहर बात हुई है, बारिश के मौसम है सूखे, बेमौसम बरसात हुई। न्यायपालिका ने भी माना अब हद बाहर बात हुई है, बारिश के मौसम है सूखे, बेमौसम बरसात हुई है। शहरों की सांसें बंधक हैं, अंधकार से दृष्टि घिरी है। शहरों की सांसें बंधक हैं, अंधकार से दृष्टि घिरी है। दिल्ली भी तब जागी है जब इसके दिन में रात हुई। दिल्ली भी तब जागी है जब इसके दिन में रात हुई है। और अंतिम शरण प्रकृति ही है, तो आओ अंतिम शरण बचाएं, वायु मृदा का क्षरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गंभीर कविता को आपने पूरे मन से सुना, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। और मैं आपको एक कविता जो प्रेम में लिखी हुई कविता है और तालिबानी कविता के रूप में ये लोग करते हैं, इनको बड़ा पसंद है कवियों को, तो वही कविता मैं आपको सुनाता हूँ। और उसमें आने के लिए आप सोचिए कि जैसे आपका कैसे आपको आपका प्यार मिल सकता है, उसके लिए क्या करें। तो ऐसे कहते हैं कि सहरी से इफ्तारी तक कैसे मिलेगा आपको प्यार, क्या आपको करना है। सहरी से, सुनिएगा, कि सहरी से इफ्तारी तक दिल की रोजेदारी हो। सहरी से इफ्तारी तक दिल की रोजेदारी हो, 5 वक्त के बनो नमाजी,
तब उनकी दीदारी हो। 5 वक्त के बनो नमाजी, तब उनकी दीदारी हो। चल उठना गिरना चलना ये सब जीवन का तो हिस्सा है। उठना गिरना चलना फिर से ये जीवन का हिस्सा है। कभी अगर झुकना भी हो तो झुकने में खुददारी हो, कभी अगर झुकना भी हो तो झुकने में खुददारी हो। मैं आपको सीधे सीधे अपनी एक कविता से जोड़ता हूँ। एक कविता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आप प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उसको आप अपने पास बुलाना, तो कैसे बुलाएंगे? मेरे तरीके से बुलाएंगे तो शायद आ जाए। सुनिएगा कि तुम चले आओ कहीं से, तुम चले आओ कहीं से, आसमां से या ज़मीं से, तुम असंभव स्वप्न हो पर स्वप्न है सारे तुम्हीं से। तुम असंभव स्वप्न हो पर स्वप्न है सारे तुम्हीं से। कि तुम भले आओ मिलो, तुम भले आओ मिलो, फिर बिन कहे कुछ लौट जाओ। अब आपका आशीर्वाद चाहिए होगा कि तुम भले आओ मिलो, फिर बिन कहे कुछ लौट जाओ। पर न ये करना कभी कि हम कहें और तुम न आओ। पर न ये करना कभी कि हम कहें और तुम न आओ। और कैसी प्रतीक्षा है कि है प्रतीक्षा में नयन, तुम लौट आओ बिन पुकारे। है प्रतीक्षा में नयन, तुम लौट आओ बिन पुकारे। हम तुम्हारे हो न पाए, तुम ही हो जाओ हमारे। हम तुम्हारे हो न पाए, तुम ही हो जाओ हमारे। प्रेम परिभाषा तुम ही हो, प्रेम का पर्याय हो तुम, और इस जीवन कथा का अधलिखा अध्याय हो तुम। और इस जीवन कथा का अधलिखा अध्याय हो तुम। कि तुम भले आओ मिलो, फिर बिन कहे कुछ लौट जाओ। पर न ये करना कभी कि हम कहें और तुम न आओ। पर न ये करना कभी कि हम कहें और तुम न आओ। और अब इसकी वो पंक्तियां हैं जिसके लिए आप सब लोगों ने हमें कहा है। आप ऐसे सोचिएगा कि कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम हमेशा कहते हैं कि उसकी बड़ी दुर्गति हो गई है, जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा है। प्रेम में इस बात को जोड़ते हुए एक अच्छा बंद है, आप सुनिएगा। तुम न आओ कि पाक से के सीरिया जैसी दशा, गृह युद्ध मन में चल रहे हैं। कि सीरिया जैसी दशा, गृह युद्ध मन में चल रहे हैं। उस विखंडन में बिखर कर आज तक हम जल रहे हैं। उस विखंडन में बिखर कर आज तक हम जल रहे हैं। कि पाक से अधिकृत हुए कश्मीर सी तेरी जवानी, आज तुझको याद कर मन हो रहा है तालिबान। आज तुझको याद कर मन हो रहा है तालिबानी। कि तुम भले अपने हृदय की उस तपिश को कह न पाओ, पर न ये करना कभी कि हम कहें और तुम न आओ। पर न ये करना कभी कि हम कहें और तुम न आओ। एक कविता कुलदीप को पसंद है। वो कविता तब है जब कोई प्रेम में होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं।
तो यहाँ जो घर वाले हैं वो पसंद कर लेंगे कि वो पहचान जाएंगे कि उनके लड़कों को बीमारी तो नहीं है, और लड़के भी जान जाएंगे कि हम प्रेम में हैं कि नहीं। सुनिएगा, इससे पहले भी मैंने एक अच्छी कविता सुनाई, पर शायद जो है वो आप लोगों को उतनी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, एक अच्छी कविता आपको सुनाते हैं। एक विशेष बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जब अनीता जी कविता पढ़ रही थी तो ये दादाजी वहां बैठे थे पेड़ के पास, वहां से चलते चलते यहाँ चले आए थे। इस युवा बुजुर्ग के लिए आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए। वो बुला रही थी, वो आ गए थे। मैं उनका कोई मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ बराबर। तो ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे में केवल आप ही खाली प्रत्याशी हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। सुनिएगा कि जब दादा दादी की बातें हमको बचकानी लगती हैं, जब दादा दादी की बातें हमको बचकानी लगती हैं, जब मम्मी पापा की बातें भी सब अनजानी लगती हैं, जब हम अपने सुलझे बालों को बार बार सुलझाते हैं, तैयार होकर निकलते हैं, फिर लगता है थोड़ी कमी रह गई। कि जब हम अपने सुलझे बालों को बार बार सुलझाते हैं, जब हम रातों में जाग जाग अक्सर दिन में खो जाते हैं, है तुम्हें तुम्हारी खबर नहीं जब आकर लोग बताते हैं, जब हंसते हंसते आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं, उस वक्त है हम तारे गिनते, सारी दुनिया सो जाए जब। अब आपकी तालियां चाहिए होंगी आखिरी इन पंक्तियों पर। सारी दुनिया सो जाए जब तारे गिनने का हो विचार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार। और कैसा कैसा दिखेगा दृश्य तुमको जब प्यार में होगे, कि जब भूख प्यास जैसे सारे एहसास कहीं खो जाते हैं, जब भूख प्यास जैसे सारे एहसास कहीं खो जाते हैं, हम चांद सितारों की दुनिया के पास कहीं खो जाते हैं, जब पतझड़ के भी मौसम में मन हर सिंगार की बात करे, जब खनक किसी के हंसने की नव सरगम की शुरुआत करे, जब इंद्रधनुष के रंगों में कोई आंचल लहराता हो, जब बल खाते बादल में भी तुमको काजल दिख जाता है, जब बल खाते बादल में भी हमको काजल दिख जाता हो, और जब इन सारे ही दृश्यों पर, कुलदीप ऐसे कवि नहीं हो गया है, जब इन सारे ही दृश्यों पर कविता लिखने का हो विचार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार। और एक अंतिम मन में एक अच्छी पंक्तियां हैं कि प्रेम के अच्छे रूपक हैं कि जब सरसों के फूलों वाला पीलापन अच्छा लगता है, जब जाड़ा गर्मी से ज्यादा बरसातें अच्छी लगती हैं, प्यासी धरती से बारिश की मुलाकातें अच्छी लगती हैं, जब सरसों के फूलों वाला पीलापन अच्छा लगता है, जब भंवरे द्वारा कलियों का आलिंगन अच्छा लगता है, जब नर्म हवा के झोंकों से सांसों की खुशबू आती है, जब तोता मैना की जोड़ी कुछ जख्म हरे कर जाती है। ये बात समझ में आई आपको? जब जाड़ा गर्मी से हम बेमतलब पराली और ये सब सुना रहे थे, वो डिलीट कर देना वो वाली, ठीक है। जब जाड़ा गर्मी से ज्यादा बरसातें अच्छी लगती हैं, प्यासी धरती से बारिश की मुलाकातें अच्छी लगती हैं, जब सरसों के फूलों वाला पीलापन अच्छा लगता है, जब भंवरे द्वारा कलियों का आलिंगन अच्छा लगता है, जब नर्म हवा के झोंकों से सांसों की खुशबू आती है, जब तोता मैना की जोड़ी कुछ जख्म हरे कर जाती है, जब मन बेकाबू हो करके रोता हंसता हो बार बार, तब समझो तुमको हुआ प्यार, तब समझो तुमको हुआ प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद।